तिल, जिसे हम सब तिल के नाम से जानते हैं, एक बहुत पुरानी और जरूरी फसल है। इसे भारत में हजारों सालों से उगाया जा रहा है। तिल के छोटे छोटे बीजों में बहुत सारा तेल होता है। इस तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में, धार्मिक कामों में और यहां तक कि दवाइयां बनाने में भी होता है। तिल हमारे देश की एक मुख्य सहसमेहन फसल है। बहुत से किसान अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भर करते हैं। इसकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता का कारण यह है कि यह उन जगहों पर भी उग सकता है जहां दूसरी क्रॉपिन शायद न उग पाए। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये इसे एक बहुत कीमती फसल बनाता है, खासकर सूखे इलाकों के फार्मरों के लिए, जिन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसकी स्ट्रॉन्गी और कई तरह से इस्तेमाल होने की क्षमता इसे भारतीय कृषि का एक अहम हिस्सा बनाती है, जो लाखों लोगों को खाना और आमदनी देती है। भारत में तिल की फील्डी के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। भारत दुनिया में तिल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तिल के बीजों और तिल के तेल की मांग हमेशा ज्यादा रहती है, हमारे देश में भी और डिफरेंस राष्ट्रीय बाजारों में भी। यह हमारे फार्मरों के लिए आमदनी का एक पक्का जरिया देता है। इसके अलावा तिल फसल चक्र में एक अहम भूमिका निभाता है। तिल लगाने से मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलती है। यह जैविक पदार्थ मिलाता है और अगली फसल के लिए मिट्टी की बनावट को बेहतर बनाता है। यह टिकाऊ तरीका फार्मरों को अपनी जमीन की लंबे समय तक उत्पादकता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे फील्डी करने वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोड्यूसर फील्डों की विरासत सुनिश्चित होती है। तिल भारत के कई राज्यों में उगाया जाता है। तिल पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्रों में गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। आपको मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी फील्डी मिलेगी। इन इलाकों में सही तरह का मौसम और मिट्टी होती है जो तिल के पौधों को पसंद है। यह फसल क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग वेदरों में उगाई जाती है। उत्तरी भारत में यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। देश के दक्षिणी हिस्सों में इसे रबी की फसल के रूप में सर्दियों के महीनों में उगाया जा सकता है। अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में यह अनुकूलता पूरे भारतीय भूभाग में इसकी व्यापक फील्डी का एक अहम कारण है। छोटे से तिल के बीज का बहुत बड़ा महत्व है। इसका इस्तेमाल लड्डू और चिक्की जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने में होता है, खासकर त्योहारों के दौरान। तिल का तेल या तिल का तेल अपने अखरोट जैसे स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए बहुत कीमती है। ये एंटीऑक्सीडेंट और अच्छे फैट से भरपूर होता है। तेल निकालने के बाद बचा हुआ केक, जिसे तिल की खली कहते हैं, मवेशियों के लिए पौष्टिक फोड़ा है। यह दिखाता है कि तिल की फसल का हर हिस्सा अपना है। छोटे और सीमांत फार्मरों के लिए तिल एक सुनहरा अवसर है। यह एक ऐसी फसल है जिसमें तुलनात्मक रूप से कम निवेश की जरूरत होती है, लेकिन यह अच्छा मुनाफा दे सकती है, जिससे यह उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके परिवारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक आर्थिक विकल्प बन जाती है। तिल की अच्छी फसल के लिए इसकी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। तिल गर्म मौसम में अच्छी तरह से उगता है। इसे अपनी शुरुआती विकास के चरण में गर्म और नम वातावरण की जरूरत होती है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इसके अंकुरण और वानस्पतिक विकास के लिए आराटेश माना जाता है। यह फसल पाले और लंबे समय तक ठंड के मौसम के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, जिससे पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसे ठीक से बढ़ने के लिए बहुत सारी सनलाइट की भी जरूरत होती है। बीजों को अच्छी तरह से विकसित होने और तेल से भरने के लिए लंबे सनलाइट वाले दिन जरूरी होते हैं। इसके बढ़ते मौसम के दौरान लगभग 650 से 1000 मिलीमीटर की अच्छी तरह से वितरित बारिश फायदेमंद होती है, लेकिन यह अपने जीवन के किसी भी चरण में वाटरलॉगिंग को सहन नहीं कर सकता है। सही तरह की मिट्टी एक स्वस्थ तिल की फसल के लिए आधार है। तिल हल्की, अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी पसंद करता है। ये मिट्टी बेसियों को आसानी से घुसने देती है और जड़ क्षेत्र के फोरों और पानी को जमा होने से भी रोकती है, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। मिट्टी का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। आराटेश रूप से 6.0 और 7.5 के बीच। भारी चिकनी मिट्टी या खराब जल निकासी वाली मिट्टी तिल की फील्डी के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि वे जड़ सड़न और अन्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।
बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। इसे 2 से 3 बार जोता जाना चाहिए ताकि एक बारीक ढीला बीज बिस्तर बन सके। यह अच्छा अंकुरण सुनिश्चित करता है और युवा पौधों को जल्दी और स्ट्रॉन्गी से स्थापित होने में मदद करता है। बीजों को बोने का तरीका एक महत्वपूर्ण कदम है। तिल बोने का सबसे अच्छा समय मानसून की शुरुआत के साथ होता है। आमतौर पर खरीफ की फसल के लिए जून या जुलाई में, रबी सीजन के लिए बुवाई अक्टूबर या नवंबर में की जाती है। फार्मरों को अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्म के उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। बीज की दर प्रति हेक्टेयर लगभग 4 से 5 किलोग्राम होती है। बुवाई या तो बीजों को छिड़ककर या उन्हें पंक्तियों में लगाकर की जा सकती है। पंक्तियों में बुवाई एक बेहतर तरीका है। यह खरपतवार निकालने, सिंचाई और अन्य अंतर सांस्कृतिक कार्यों को बहुत आसान बनाता है। पंक्तियों को लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, जिसमें पौधे पंक्ति के भीतर 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। बुवाई से पहले उचित बीज उपचार एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास है। यह युवा पौधों को बीज जनित और मिट्टी जनित बीमारियों से प्रिवेंटने में मदद करता है। थिरम जैसे मोल्डनाशक या ट्राइकोडर्मा जैसे जैव मोल्डनाशक से बीजों का उपचार करने से कई शुरुआती समस्याओं को रोका जा सकता है। बुवाई से पहले कुछ घंटों के लिए बीजों को पानी में भिगोने से भी समान और तेज अंकुरण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ये छोटे कदम अंतिम पौधों की संख्या और फसल के समग्र स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार खेत और सही बुवाई तकनीक के साथ मिलकर एक भरपूर फसल के लिए आधार तैयार होता है, जो किसान के लिए एक सफल और लाभदायक फील्डी चक्र के लिए मंच तैयार करता है। हालांकि तिल को सूखा सहिष्णु फसल माना जाता है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई देना बहुत जरूरी है। फसल की पानी की जरूरत उसके विकास के चरण के साथ बदलती रहती है। सिंचाई के लिए सबसे अहम चरण फूल आने और बीज बनने का समय होता है। इन समयों में ह्यूमिडिटी की कमी से फलियों की संख्या और बीजों का आकार बहुत कम हो सकता है। अगर बारिश नहीं होती है तो पहली सिंचाई बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद दी जा सकती है। दूसरी सिंचाई बुवाई के लगभग 60 से 65 दिन बाद फली बनने के चरण के दौरान जरूरी हो सकती है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि खेत में अच्छी जल निकासी हो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी पौधों को पानी की कमी से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तिल के पौधों के स्वस्थ विकास और तेल से भरपूर उच्च गुणवत्ता वाले बीज पैदा करने के लिए सही पोषण जरूरी है। खाद का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी जाती है। फार्मरों को अपनी मिट्टी की जांच करवानी चाहिए ताकि उन्हें पोषक तत्वों की सही जरूरत पता चल सके। सामान्य सलाह के तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की एक प्रारंभिक खुराक अंतिम जमीन तैयार करने के समय देनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम लगाने की अक्सर सलाह दी जाती है। नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में दिया जा सकता है, आधा बुवाई के समय और बचा हुआ आधा लगभग 30 दिन बाद पहली निराई या सिंचाई के दौरान। खरपतवार नियंत्रण तिल की फील्डी में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। खरपतवार मुख्य फसल के साथ सनलाइट, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अंतिम पैदावार काफी कम हो सकती है। बुवाई के बाद के पहले 20 से 40 दिन खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे अहम अवधि होती है। 1 या 2 हाथ से निराई आमतौर पर काफी होती है। पहली निराई बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। अगर मजदूरों की दिक्कत है तो वीडिंगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खेत को साफ रखने से यह सुनिश्चित होता है कि तिल के पौधों को सभी उपलब्ध संसाधन मिले, जिससे वे मजबूत होकर बढ़े और अच्छी संख्या में स्वस्थ फलियां पैदा करें। जिहुमिदें कीमती बीज हो। किसी भी अन्य फसल की तरह तिल भी कुछ कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होता है। आम कीटों में पत्ती लपेटक, फली छेदक और माहू शामिल है। ये कीट पत्तियों, फ्लावरिंगों और विकसित हो रही फलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्ती धब्बा, चूर्ण लासिता और जड़ सड़न जैसी बीमारियां भी फसल को प्रभावित कर सकती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए फार्मरों को एकीकृत कीट प्रबंधन के तरीके अपनाने चाहिए। इसमें रोग प्रतिरोधी वैरायटियों का उपयोग करना, खेत की साफ सफाई बनाए रखना और कीटों के प्राकृतिक शिकारियों को बढ़ावा देना शामिल है। अगर जरूरी हो तो अनुशंसित कीटनाशकों या कीटनाशकों की जरूरत के हिसाब से उपयोग करना चाहिए।
फसल की नियमित निगरानी शुरुआती पहचान और किसी भी समस्या के समय पर नियंत्रण में मदद करती है, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तिल की फील्डी का सफर कटाई और सही भंडारण के अहम स्टेजों में पूरा होता है। पैदावार और गुणवत्ता को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कटाई का सही समय जानना जरूरी है। तिल के पौधे आमतौर पर बुवाई के लगभग 90 से 120 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जो किस्म और बढ़ने की कंडीशनों पर निर्भर करता है। कटाई का आरटेश समय वह होता है जब पत्तियां, डंठल और कैप्सूल पीले पड़ने लगते हैं और निचली पत्तियां गिरने लगती हैं। कटाई में देरी करने से पकी हुई फलियां बिखर सकती हैं, जिससे बीजों का काफी नुकसान हो सकता है। फार्मरों को हंसिया का इस्तेमाल करके पौधों को जड़ से काटना चाहिए। यह सुबह के समय करना सबसे अच्छा होता है जब थोड़ी ह्यूमिडिटी हो, क्योंकि इससे फलियों के समय से पहले फटने का खतरा कम हो जाता है। पौधों को काटने के बाद अगला कदम सुखाना और थ्रेस करना है। कटे हुए पौधों को छोटे ढेर में बांधकर खेत में या एक साफ सूखी जमीन पर कुछ दिनों के लिए सीधा खड़ा कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्योरिंग कहते हैं, जिससे पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं और बची हुई अधूरी फलियां पक जाती हैं। जब पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं तो बीजों को अलग किया जा सकता है। यह एक छड़ी से बंडलों को एक साफ तिरपाल या कठोर जमीन पर धीरे धीरे पीट कर किया जाता है। बीज खुली हुई फलियों से आसानी से गिर जाएंगे। थ्रेशिंग की इस विधि को सावधानी से करना चाहिए ताकि नाजुक बीजों को नुकसान न पहुंचे। जब बीज थ्रेस हो जाए तो उन्हें भंडारण से पहले ठीक से साफ करना चाहिए। इकट्ठा किए गए बीजों में भूसा, धूल और अन्य पौधों के अवशेष मिले होंगे। इन अशुद्धियों को हवा में उड़ाकर निकालना जरूरी है। साफ किए गए बीजों को फिर 4 से 5 दिनों तक सनलाइट में सुखाना चाहिए, जब तक कि ह्यूमिडिटी की मात्रा 6% से कम न हो जाए। सही सुखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भंडारण के दौरान फफूंद और कीटों के विकास को रोकता है। ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले बीजों को स्टोर करने से खराब होने और गुणवत्ता में कमी आ सकती है, जिससे बाजार में कम दाम मिलेंगे। कटाई के बाद की यह सावधानी पूर्वक हैंडलिंग किसान की कड़ी मेहनत के मूल्य को बनाए रखती है। छोटे फार्मरों के लिए अपनी उपज का अच्छा दाम पाना अंतिम लक्ष्य होता है। तिल का बाजार मूल्य मांग, आपूर्ति और गुणवत्ता के आधार पर बदलता रहता है। आमतौर पर सफेद तिल के बीजों का दाम काले या भूरे रंग की वैरायटियों से ज्यादा होता है। बेहतर मुनाफा पाने के लिए किसान समूह या सहकारी समितियां बनाकर अपनी उपज थोक में बेच सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर बार्गेनिंग करने की शक्ति मिलती है। बीजों को ठीक से स्टोर करना और ऑन ऑफ सीजन में बेचना जब दाम ज्यादा हो एक लाभदायक रणनीति भी हो सकती है। तिल एक ऐसी फसल है जिसकी लगातार मांग रहती है और अच्छी फील्डिंग और कटाई के बाद के तरीकों को अपनाकर छोटे किसान यकीनन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार कर सकते हैं।